मैं डॉक्टर नीलम जूनेजा से आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बीए पार्ट 3 विषय इतिहास पेपर 2 के अंतर्गत भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है और जिसका इतिहास के अंतर्गत अत्यधिक महत्व जो है माना जाता है। हमें भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को जानने से पहले उसके अर्थ के बारे में जानना जरूरी है। संस्कृति शब्द जो है सम उपसर्ग के अंतर्गत क्रय जो है उस धातु से बना है जिसका अर्थ उत्तम, श्रेष्ठ, सुसंस्कृत, सुदृढ़ स्थिति, परमार्जित या हमसे परिष्कृत भी जो है कह सकते हैं। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि मनुष्य एक प्रगतिशील प्राणी है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने चारों ओर की स्थिति में जो निरंतर सुधार करता है, परिवर्तन करता है, उससे उसकी जीवन पद्धति, उसके रीति रिवाज, उसके रहन सहन और उसके विचारों में जो बदलाव आता है और वो उसके जीवन का एक अंग बन जाता है, उसे संस्कृति जो है कहा जाता है। और भारतीय संस्कृति जो है उसकी विशेषताओं के अंतर्गत हमें अनेकों विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलती है जो इस प्रकार है, जिसके अंतर्गत सबसे पहली विशेषता इसकी जो है वो प्राचीनता को माना जाता है। विद्वानों का ये मानना है कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है मिस्र, मेसोपोटामिया, असीरिया और कहते बेबीलोनिया की तरह विश्व की अति प्राचीन यानी सभ्यता जो है मानी जाती है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत कहते कि जो वर्तमान समय में खुदाई हुई है उस खुदाई से भारत में अनेकों स्थानों पर अवशेष जो हैं मिले हैं और विशेषकर सिंधु घाटी की सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वो उसकी प्राचीनता को साबित करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति विश्व की अति प्राचीन संस्कृति है और आज सदियों के बावजूद भी हमारे भारत में उसका बड़ा महत्व जो है माना जाता है। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में एक विशेषता निरंतरता को भी ले सकते हैं और ये माना जाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो सदियों से चली आ रही है और उसमें जो विचार या उसके अंतर्गत जो रीति रिवाज या कहना चाहिए कि जो व्यवस्थाएं और रहन सहन के जो तौर तरीके हैं वो आज भी भारत के अंतर्गत उसी तरह जो है चल रहे हैं। उदाहरण के लिए वैदिक काल के अंतर्गत हमारे भारत में जो देवी देवता थे उनके प्रति लोगों की आस्था जो थी और लोग जो उनका किस तरह से पूजा या विधि विधान के साथ उन्हें यज्ञ और हवन करवाते थे वो आज भी हमारे भारत के अंतर्गत जो है कायम है। और इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात ये देखने को मिलती है कि हमारे भारतीय प्राचीन साहित्यों में गीता, उपनिषद और कहते हैं कि रामायण और महाभारत और इसके अलावा अन्य जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनका भी आज भारत के अंतर्गत बड़ा महत्व है और उनमें जो दार्शनिक विचार और जीवन मूल्यों को बारे में बताया गया है वो विचार भी हमारे भारत में निरंतर यानी करोड़ों वर्षों के भारत में चल रहे हैं। ये हमारे भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो मानी जाती है। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में हम बात करेंगे कि भारतीय संस्कृति में की विशेषताओं में लचीलापन है, अर्थात कहीं भी जटिलता या कठोरता उसमें नहीं है और समय के अनुसार ये कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में अगर कभी कहते हैं कि परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी तो भारतीय संस्कृति में वो सुधार करने का भी क्या था प्रयास किया गया, यानी उन्होंने कठोरता की बजाय उसमें उदारता की नीति को जो था अपनाया। और ऐसा भी माना जाता है कि जब जब भी भारत में इसके परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी तो वो ऐसे कई महापुरुष हुए जिन्होंने इसका मार्गदर्शन जो था किया। उदाहरण के लिए प्राचीन काल के अंतर्गत महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, मध्यकाल के अंतर्गत शंकराचार्य, कबीर, गुरु नानक और चैतन्य महाप्रभु और आधुनिक युग के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और अनेकों ऐसे सुधारक हुए जिन्होंने भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए सुधारों के ऊपर बल दिया और जिसमें समय समय पर बदलाव और सुधार भी जो थे किए गए। और एक विशेषता हम ये भी मानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ग्रहणशीलता की भावना बहुत अधिक है, अर्थात अगर समय के साथ ज़रूरत अगर उसमें किसी अन्य संस्कृति से कहते हैं कि कुछ ग्रहण करने की पड़ी तो हमारी भारत के अंतर्गत समय समय पर जो विदेशी जातियाँ आई हमारे भारतीयों ने उनसे अच्छे विचारों को ग्रहण किया। उदाहरण के लिए हमारे भारत में प्राचीन काल में शक
हून, पल्लव, यूनान, कुषाण अनेकों जातियां आई और भारत ने उनके विचारों को ग्रहण किया और अपनी संस्कृति में भी उन्होंने क्या था उसे सम्मिलित कर लिया। और कहते हैं कि मध्यकाल में हमारे भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ और आधुनिक काल के अंतर्गत हमारे भारत के अंतर्गत अंग्रेजों का, अन्य यूरोपियन जातियों का जब प्रवेश हुआ, लेकिन भारत ने उनसे अगर ज़रूरत के हिसाब से विचारों को ग्रहण किया, ये भी इसकी विशेषता जो है मानी जाती है। हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में आध्यात्मिकता का विचार ये भी अधिक देखने को मिलता है। अर्थात भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के अंतर्गत ये माना जाता है कि इस लोक की बजाय व्यक्ति को अपने दूसरे लोग यानी कि अपने परलोक को सुधारने का जो है प्रयास करना चाहिए। हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में आध्यात्मिकता के अंतर्गत व्यक्ति को परलोक को सुधारने के लिए जीवन में अच्छे कर्म करने के विचारों पर बल दिया गया है, जबकि पाश्चात्य संस्कृति जो है वो भौतिकता पर बल देती है और भारतीय संस्कृति जो है वो आध्यात्मिकता की ओर जो है हमें आकर्षित करती है। ये भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता जो है मानी जाती है। हम भारतीय संस्कृति की जब विशेषताओं की बात करते हैं उसमें एक विशेषता ये है कि इसमें गुरु को बड़ा महत्व दिया गया है और गुरु जो है उसे देवताओं से भी सर्वोपरि बताया गया है और जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि गुरु के बिना व्यक्ति भवसागर से पार नहीं हो सकता, इसलिए हमें हमेशा गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर जो है चलना चाहिए। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें धार्मिकता का भाव बहुत अधिक है, जिसके अंतर्गत जीवन के अंतर्गत व्यक्ति को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। हमारी भारतीय संस्कृति में धर्म का अभिप्राय जो है सिर्फ देवी देवताओं की पूजा करना नहीं, धर्म का अभिप्राय उचित और न्यायोचित कार्य जो है करना माना जाता है। भारत के अंतर्गत धर्म की जहाँ तक बात आती है उसके अंतर्गत उदाहरण के लिए वसुधैव कुटुम्बकम का सिद्धांत, सर्वे भवन्तु सुखिन का सिद्धांत, अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत, ये हमारे भारत के धर्म की विशेषताओं के अंतर्गत जो है आता है और इसका भी इतिहास में अत्यधिक महत्व जो है माना जाता है। अब बात करते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में एक कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है ये भी हमें सदियों से देखने को जो है मिलता है, जो व्यक्ति को जीवन में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा जो है देता है। यानी इस सिद्धांत में ये कहा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसी के अनुसार उसका दूसरा जन्म जो है होता है और उसी का उसे फल जो है अग्रिम जन्म में जो है भुगतना पड़ता है। इस विचारों के कारण हमारे भारत के अंतर्गत लोग हमेशा अच्छे और दान पुण्य के कार्य करने को महत्व जो है देते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में हमें एक अवतारवाद के सिद्धांत की जानकारी भी मिलती है और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि भारत के अंतर्गत लोगों में ये धारणा है कि जब जब धरती के ऊपर पाप बढ़ता है या पापियों का जन्म होता है उसका अंत करने के लिए इस धरती के ऊपर यानी देवी देवता जो हैं अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं और वो दुष्टों का दमन जो है करते हैं। और ये अवतारवाद का सिद्धांत हमारे भारत में अत्यधिक लोकप्रिय है, इससे लोग देवी देवताओं में आस्था भी रखते हैं और उनके प्रति आस्था के कारण वो जो है उनकी आराधना, उनकी पूजा जो है करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में धार्मिक स्वतंत्रता ये भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता जो है मानी जाती है। यानी भारत के अंतर्गत धर्म की जहाँ तक बात आती है लोगों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। लोग प्राचीन काल से लेकर अब तक देखा जाए तो अपनी इच्छानुसार धर्म को जो है मान सकते हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन काल के अंतर्गत हमारे भारत में अशोक महान जैसे राजा हुए, उन्होंने स्वयं के लिए बौद्ध धर्म को अंगीकार किया, लेकिन कभी लोगों को बौद्ध धर्म मानने के लिए बाध्य जो था नहीं किया। ठीक इसी प्रकार जब गुप्त काल आया उस काल के अंतर्गत हमारे भारत में कई प्रकार के धर्मों का उदय हुआ, लेकिन लोगों पर कभी भी धर्म को थोपने की कोशिश जो थी नहीं की गई। और इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में हम देखें तो हमारे संविधान के अंतर्गत भी ये लिखित है कि लोग अपने इच्छानुसार धर्म को मान सकते हैं। ये भी इसकी विशेषता जो है मानी जाती है।
और भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि इसमें ज्ञान और विज्ञान के विकास पर अत्यधिक बल जो है दिया गया है। ज्ञान के क्षेत्र में भारत जो है धर्मगुरु कहलाता है, क्योंकि भारत के अंतर्गत ज्ञान के अंतर्गत प्राचीन काल में संस्कृत भाषा, बड़े बड़े धार्मिक साहित्य, छंद, ज्योतिष, अलंकार, भाषा, इन सब का विकास हुआ और आज भी इसका महत्व जो है माना जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही भारत में अनेकों प्रकार के अनुसंधान हुए, आविष्कार हुए और गणित को लेकर, रसायन शास्त्र को लेकर, भौतिक शास्त्र को लेकर कई तरह के विचारधाराएं जो थी भारत में विकसित हुई और जिसका आज भी इतिहास के अंतर्गत अत्यधिक महत्व जो है माना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में नैतिकता का सिद्धांत ये भी एक विशेषता मानी जाती है, जिसमें जीवन में लोगों को अच्छे कर्म करने के ऊपर बल दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, चोरी, डकैती और हिंसा से बचना चाहिए, बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए, सभी के साथ भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। ये भी इसकी विशेषता जो है मानी जाती है, जो लोगों को यानी कि सद्मार्ग की ओर जो है अग्रसर करती है। हम लास्ट में एक बात करना चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है विभिन्नता में एकता, यानी अनेकता में एकता। ये भी हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। विद्वानों का ये कहना है कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है उसके अंतर्गत देखा जाए भाषा के दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से, धर्म के दृष्टिकोण से, रीति रिवाज, परंपराओं के दृष्टिकोण से हम देखें तो कई प्रकार की विभिन्नताएं जो हैं देखने को मिलती है। विशेषकर भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारे भारत का भौगोलिक एक क्षेत्र जो है वो एक जैसा नहीं है। उत्तर के अंतर्गत कहते हैं कि पर्वतीय भूभाग है और इसके अतिरिक्त पश्चिम में सिंधु नदी जो है और पूर्व के अंतर्गत कई प्रकार की नदियाँ यानी भारत के अंतर्गत जो हैं विद्यमान हैं और इसके अलावा दक्षिण के अंतर्गत वन और पठारी क्षेत्र जो हैं वो देखने को मिलते हैं और भारत के अंतर्गत कई स्थानों पर रेगिस्तान इत्यादि भी जो है देखने को मिलता है। और इसके अलावा कहीं पर ओलावृष्टि होती है, कहीं पर अतिवृष्टि होती है और एक और कहते हैं कि हमारे भारत के अंतर्गत बहुत सुंदर सुरम्य कहते हैं कि भारत के अंदर उद्यान इत्यादि विद्यमान हैं। इस प्रकार हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति एक जैसी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की भौगोलिक विभिन्नता के बावजूद भी इसमें एकता देखने को मिलती है और इस पूरे अलग अलग क्षेत्रों की बजाय इसको एक नाम दिया गया है जिसे भारत के नाम से जाना जाता है। दूसरी विभिन्नता भारत में भाषा को लेकर आती है। भारत में एक नहीं अनेकों भाषाओं को बोलने वाले यानी कि कहना चाहिए कि भारत में लोग रहते हैं, अनेकों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और उन भाषाओं में एकता को स्थापित करने के लिए हिंदी जो है उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा जो है दिया गया है। तीसरा, जहाँ तक धर्म की बात आती है, हमारे भारत में एक नहीं अनेकों प्रकार के धर्म चल रहे हैं, विकसित हैं, लेकिन उन धर्मों का मूल जो है एक ही बताया जाता है, वो है सद्मार्ग पर चलना और मोक्ष को प्राप्त करना। ये भी इसकी विशेषता जो है मानी जाती है। और जहाँ तक समाज की बात आती है, समाज में लोगों की वेशभूषा, लोगों के आचार विचार, रीति रिवाज अलग हैं। अलग अलग त्यौहार भारत के अंतर्गत मनाए जाते हैं, लेकिन भारत में सभी त्यौहार जो हैं उनका बड़ा आदर जो है किया जाता है और सभी त्योहारों को लोग बड़े उत्साह के साथ या बड़े जोश के साथ मिलकर जो है मनाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये भी देखने को मिलती है कि हमारे भारत के अंतर्गत जहाँ तक शिक्षा की बात आती है, उस शिक्षा के अंतर्गत हमारे भारत में एकता को स्थापित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा जो है उसके अंतर्गत एक जैसा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त एक जैसी परीक्षा पद्धति इत्यादि जो है इसके ऊपर यानी भारत के अंतर्गत महत्व दिया गया है। ये भी विभिन्नता में एकता की बात जो है मानी जाती है। जहाँ तक राजनीति की बात आती है, हमारे भारत में एकता को स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में एक जैसी शासन पद्धति, एक जैसा संविधान, एक जैसे कानून इत्यादि जो हैं भारत के अंदर स्थापित किया गया है। ये भी इसकी विशेषता जो है मानी जाती है।
और अंत में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति विश्व की एक सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, जिसका इतिहास में अत्यधिक महत्व है और ये संस्कृति का महत्व हमेशा बना रहे।